स्वयं भगवान शनिदेव आपके किस्मत का न्याय करने वाले हैं। आपके किस्मत में जो लिखा है वह आपको मिलकर रहेगा या नहीं, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि मित्रों, शनिदेव ने आपके लिए एक नई चाल चली है और यह नई चाल किस तरह से आपके जीवन में नए परिवर्तन लेकर आएगी और किस तरह से आपके जीवन को खुशहाल बनाएगी, वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप किसी भी प्रकार की गलतफहमी में मत रहना कि सब कुछ आपके जीवन में अच्छा ही होगा, क्योंकि यह चाल दो तरह के परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आएगी, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। मित्रों, दोनों ही परिवर्तनों से आपको लड़ना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने जीवन में आगे निखर तो पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि जीवन में आगे के निर्णय आपको कैसे लेने हैं, कब लेने हैं और कहाँ लेने हैं। अगर आपको अपनी किस्मत पर भरोसा है, अगर आपको भगवान शनिदेव पर भरोसा है, तो ही आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना, नहीं तो इस वीडियो को आप यहीं पर छोड़ देना। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे गुरुजी बड़ी मेहनत से एक एक सटीक खगोलीय ग्रह गोचर की गणना करके बड़ी ही मेहनत से आप सभी के लिए वीडियो का निर्माण करते हैं। तो गुरुजी से इस मेहनत के बदले आपसे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य ही लिख दीजिए। भगवान शनिदेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगे। तो देखिए मित्रों, आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को इतना जरूर बता सकता हूँ कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक उसी तरह आपके जीवन में भी आपको दो पहलू नजर आएंगे। एक वह जिस राह पर चलकर आप जीवन में खुशियाँ प्राप्त करेंगे, और दूसरा वह जिस पहलू पर चलकर आपके जीवन में मुसीबतें, दुख और तकलीफें आएगी। तो यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है कि आपको कौन से पहलू पर चलना है। जी हाँ मित्रों, बता देते हैं कि आने वाले समय में आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। हालांकि आप जिम्मेदारियां निभाना बखूबी जानते हैं, लेकिन जीवन में कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती है जो हमें समय से पहले मिल जाती है और उन्हें निभाते निभाते इंसान कई बार टूट जाता है, हौसला टूट जाता है, हिम्मत हार जाता है। यह चीज़ें इंसान को बहुत दुख देती है, बहुत तकलीफ देती है। इसलिए देखिए, जिम्मेदारियां आती रहेगी, जाती रहेगी, आपको उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए चलना है, आगे बढ़ना है। आपके घर में यदि कोई भी कलेश होता है, यदि कोई भी छोटी सी बात होती है, तो देखिए मित्रों, ऐसा कोई घर नहीं जहां आज के समय में जिस घर में कलेश ना होता हो, जिस घर में कोई बात ना होती हो, जिस घर में लोग एक दूसरे से ना रूठते हो, चाहे कितना भी प्यार क्यों ना हो। एक बात हमेशा याद रखना कि जहाँ प्यार होते हैं अक्सर वहीं रूठना, मनाना, लड़ाई झगड़े और कलेश होते हैं। तो ध्यान रखना मित्रों कि आपके मन में यदि कोई भी सकारात्मकता आती है, तो उस सकारात्मकता को आप अपने ऊपर ज़्यादा हावी न होने दें और नकारात्मकता को भी हावी न होने दें, क्योंकि किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। मित्रों, अति में इंसान भगवान को भूल जाता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर चीज़ यदि समय से पहले मिल जाती है, तो इंसान उसकी कदर बिल्कुल नहीं करता है, उसकी वैल्यू नहीं करता है। और जब वही चीज़ खो जाती है तो इंसान बहुत पछताता है, बहुत रोता है। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त के अंतराल में आपके ऊपर कुछ नकारात्मकता हावी हो सकती है। और मित्रों, यदि कोई बीमारी काफ़ी लंबे समय से आपको घेरे हुए हैं, तो उस बीमारी का इलाज ढूंढना आपके हाथ में इस वक्त नहीं है। देखिए मित्रों, बीमारियां जो होती है वह कभी भी कह कर नहीं आती है। जैसे इंसान कहता है ना कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, लेकिन बीमारी कभी यह सब बताकर नहीं आती है। अगर कोई बीमारी आपको घेर रही है, शरीर में घर बना रही है, तो तुरंत उसका इलाज करवाएं, क्योंकि आगे चलकर बीमारी आपके लिए खतरा बन सकती है और हो सकता है कि आपके जान भी जोखिम में डाल दे। जी हाँ मित्रों, देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने स्थान पर सही होता है। अगर कुछ गलत होता है तो वह होती है केवल परिस्थितियाँ और समय। अगर इंसान के साथ
परिस्थितियां और समय नहीं देती है तो चाहे कितना ही सच्चा इंसान क्यों ना हो, वह हमेशा हारेगा। मित्रों, आपको एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखना है कि अपनी खोई हुई चीज़ आपको वापस से मिलने की संभावना बन रही है, और उस कीमती चीज़ से मिलने से आपका दिन बन जाएगा। आपने पिछले समय में याद कीजिए, कोई ऐसी चीज़ खोई थी जो बहुत कीमती है और बहुत ज़रूरी है, तो वह चीज़ आपको आज मिलने वाली है, और उस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इस बार मिलने के बाद मृत्यु देखिए, आज के समय में कई लोग ऐसे होते हैं जो इंसान को खो चुके हैं। कोई अपने माता पिता को खोकर बैठा है, कोई अपनी धर्म पत्नी को खोकर बैठ रहे हैं, कोई अपने संतान को खोकर बैठा है। इसलिए भगवान ने जो लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता है। आप हमेशा इस बात के बारे में सोचिए कि अगर भगवान ने मुझसे कुछ चीज़ छीनी है तो हो सकता है कि आपको उससे बेहतर और बहुत बढ़िया चीज़ देने के लिए उस चीज़ को दूर किया है। इसलिए कभी किसी के खोने का डर मत करो, और ना ही किसी के पाने की आशा रखो। जीवन में जो जभी जब जब होना है तो सब उसी टाइम होगा। कहते हैं ना दोस्तों कि होनी को कोई नहीं टाल सकता है और करनी को कोई नहीं बदल सकता है। इंसान की फिर भी फितरत होती है कि वह हमेशा हर चीज़ के लिए तरसता है, खुद को नकारात्मकता बनाता है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों कि तरसना नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए समय के साथ आपको सब कुछ मिलता जाएगा, और आपके जीवन में बहुत कुछ सही होता हुआ भी आपको दिखेगा। कुछ सपने हैं जो पूरे करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अड़चन ज़रूर आ रही है। कभी पैसों की समस्या से आप परेशान होते हैं, कभी आपकी किस्मत आपसे रूठ जाती है, कभी सफलता मुँह लगती है लेकिन हाथ नहीं आती है। तो मित्रों, कहते हैं कि जीवन जो होता है वह झूले की तरह होता है। जिस तरह हम एक झूले में बैठते हैं तो झूला ऊपर नीचे आता जाता रहता है, एक उसी तरह जीवन भी ऐसा ही है। अगर जीवन को सही से स्थिर करके चला जाए, जीवन स्थिर बन सकता है। लेकिन मित्रों, अगर उतार चढ़ाव आते हैं तो घबराना नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते हैं। हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है, और हर व्यक्ति कुछ न कुछ खोता है, और हर व्यक्ति कुछ न कुछ पाता है। मित्रों, इसी का नाम तो जीवन है। देखिए, अगर परमात्मा हमें सब कुछ दे देंगे तो फिर हम परमात्मा को याद क्यों करेंगे। हालांकि कुछ लोगों की फितरत होती है कि भगवान को सिर्फ कोसने का ही काम करते हैं। अरे भगवान ने मुझसे यह छीन लिया, भगवान बुरे हैं। अरे भगवान ने मुझसे वह ले लिया, भगवान बुरे हैं। भगवान बुरे नहीं हैं, तुम्हारे कर्म भी तो बुरे हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना मित्रों कि कर्मों को सुधारने पर ध्यान दीजिए, और आपके आसपास में जितने भी गरीब असहाय लोग रहते हैं उन्हें आप खाना अवश्य खिलाएं, और अच्छे पुण्य करने का काम करें। मित्रों, चाहे तो मछलियों को आप आटे की गोलियां भी खिला सकते हैं, या फिर चाहे तो आप पक्षियों को दाना भी डाल सकते हैं। लोग आज के समय में क्या करते हैं कि बड़े बड़े मंदिरों में पैसे दान करते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि भगवान के हिस्से का निकालने के बाद आप कुछ हिस्सा गौ माता को, ज़रूरतमंद लोगों को, पक्षियों, प्राणियों के लिए भी अवश्य निकालना। क्योंकि परमात्मा तो उनके चढ़ावे से खुश होते ही हैं, लेकिन हम जो लोगों की मदद करते हैं, जो पुण्य करते हैं, उससे भगवान डबल खुश होते हैं, और हमें उसका दुगुना करके लौटाते हैं। देखिए मित्रों, एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देता हूँ, जो आप कर लेंगे तो हो सकता है कि आपकी किस्मत चमक जाए और आपको किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े। मित्रों, यदि आपका कोई काम बनता बनता रुक रहा है, क्या आपका कोई काम बहुत जोर शोर से शुरू करते हैं और कुछ काम बीच में अटक जाते हैं? क्या आपके काम में चलते चलते दिक्कत आ जाती है? क्या बीच में चलते चलते काम रुक जाता है? क्या सरल काम का वह पूरा करने में अधिक समय लगता है? तो वास्तु का सरल उपाय आपकी मदद कर सकता है। हनुमान जी की संजीवनी पर्वत उठाए हुए फोटो को ऑफिस, बिजनेस या घर के ऐसे में
लगाना है। हनुमान जी की संजीवनी पर्वत उठाए फोटो को आप लगाना है। इससे मित्रों जो वास्तु दोष होता है वह दूर होता है और इस उपाय को करने से आपके सब काम बनने लग जाते हैं। और मित्रों जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होती है और जो भी दुख जो भी तकलीफ होती है वह दूर होती है। अब देखिए मित्रों क्या हो गया है कि आपके आसपास में आपके जो भी रिश्तेदार हैं उनकी नीति को समझने का प्रयास करें, उनकी नीति को जानने का प्रयास करें। मित्रों देखिए हर इंसान अपनी अपनी नीति, अपनी अपनी किस्मत साथ लेकर आता है। भगवान को पहले से सब पता होता है कि इसे कब कहाँ क्या कितना देना है और कैसे देना है। हर व्यक्ति हर जगह हर चीज़ के लिए उपलब्ध रहता ही है। और मित्रों बता देते हैं कि आने वाले जो पीढ़ी है वह थोड़ी सी जोशीली रहेगी, थोड़ी सी जिद्दी रहेगी। ऐसी पीढ़ी से मैं एक निवेदन करूंगा कि आप सब कुछ करना लेकिन किसी का बुरा मत करना, किसी का बुरा मत सोचना, किसी को बुरा मत बोलना। जी हाँ, बता देते हैं कि आपके घर में जो भी बाल गोपाल है, जो भी कुल देवी देवता हैं, उनकी सेवा पूजा आपको अवश्य ही करनी चाहिए। उनकी सेवा पूजा करने से आपके बनते बनते काम बीच में नहीं रुकेंगे और सफल होंगे। देखिए लोगों के अंदर हर चीज का एक डर रहता है, किसी को असफल होने का डर, किसी को हार जाने का डर, किसी को पीछे रहने का डर, किसी को गिराने का डर कि कोई आपको गिरा न दे। तो इन सभी डर को दूर करने के लिए आपको रोजाना नहीं तो कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए या फिर ओम हम हनुमते मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन जब हम इन्हें खो देते हैं तब इनकी कीमत का एहसास हमें अवश्य होता है। यह जो तीनों चीजें हैं मित्रों, यह तीनों चीजें अमूल्य है, इनका कोई मूल्य नहीं है। यह तीनों चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इन तीन चीजों के अलावा भी हमारे जीवन कुछ नहीं है। यानी कि कहते हैं कि हर चीज जीवन में सही समय पर अगर इंसान को मिल जाती है तो इंसान कदर नहीं करता है। और साथ ही ध्यान रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति आपको किसी काम करने के लिए टोक रहा है तो देखिए उस इंसान की फितरत में टोक लिखा होगा, लेकिन वह कहते हैं ना कि हर टोकने वाला इंसान गलत नहीं होता है। मित्रों अगर आपके जीवन में आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते हैं वह बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको यदि कोई रोक रहा है, कोई टोक रहा है तो उस व्यक्ति का एहसान मानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मित्रों बता देते हैं कि इस वक्त आप किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल होने की योजना बना रहे हैं तो उस कार्यक्रम के दौरान आपको आपके मान सम्मान में कमी हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए हर इंसान की बात को अगर आप दिल से लगाते रहेंगे तो इंसान तकलीफ देने में आपको जरा सा भी नहीं सोचेगा। इसलिए हर व्यक्ति की बात को दिल पर नहीं लेनी है। अगर कोई लोग आपके बारे में भला बुरा कह रहे हैं, कोई लोग आपके बारे में गलत कह रहे हैं, इस कान से सुनना है और उस कान से निकाल देना है। लेकिन ज़्यादा नकारात्मक सोच नहीं रखनी है और ज़्यादा नकारात्मकता खुद के ऊपर हावी नहीं होने देनी है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा मित्रों कि आपके घर में यदि साधारण चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि कोई बड़ा सा तूफान भी हो सकता है, क्योंकि तूफान के पहले ही शांति अक्सर लोग पहचानने में गलती कर देते हैं। यदि आपके घर परिवार का माहौल अच्छा है, सब शांत हैं, सब सुखी से रह रहे हैं, तो समझ जाइए कि घर में कुछ बखेड़ा शुरू होने वाला है। मित्रों देखिए आज के समय में कई सारे जातक हिस्से में हैं और कई सारी जातक ऐसी है कि जिन्हें विवाह से संबंधित तकलीफों से जूझना पड़ रहा है। हर कोई आपसे विवाह करने की योजना नहीं बना रहा है, हर कोई आपसे विवाह नहीं करना चाहता है। तो कोई बात नहीं है मित्रों, परमात्मा ने जोड़ियां ऊपर से बनाकर भेजी है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक उसका जीवन साथी यह खाली होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति से आपको ज़्यादा राय नहीं लेना है, ज़्यादा नकारात्मकता नहीं सोचना है। हर व्यक्ति अपने स्थान पर सही होता है। अब वह उस पर निर्भर करता है कि अपने स्थान पर सही होने के बाद भी वह दूसरों के साथ अच्छा करता है
या बुरा। जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उन लोगों को बता देते हैं कि ऐसे पाप तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि यह पाप आपके जीवन में तकलीफ़ें लेकर आएँगे और ऐसे पापों से आपका भला नहीं होगा, बल्कि आपका बुरा ही होगा। गलत संगति वाले लोगों से बिल्कुल दूर रहें, जो जुआ खेलते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं, गलत कामों से पैसा कमाते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं। इन सभी कामों में मित्रों की बरकत नहीं होती है। यह काम एक ना एक दिन हमें सलाखों के पीछे डाल ही देते हैं और इन कामों की वजह से हमारे घर की इज्जत उछल जाते हैं। वो लोग हमारी इज्जत उछालते हैं, वो लोग, और कोई हमें मुँह नहीं लगाता है। तो अलग यानी कि कुल मिलाकर हमारे ऐसे कर्मों के कारण हमें सिर्फ दोष मिलेंगे और कुछ भी हासिल नहीं होगा। मित्रों, आपके ऊपर कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियों ने पिछले समय से डेरा जमाया था, जिस वजह से आप जीवन में बहुत असफल हुए और आपको बहुत डर भी लगा। तो अब देखिए, आपके जीवन में सकारात्मकता भी बहुत आएगी। हर किसी को हर क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ती है। हाथ में महंगी कड़ा बांधने से समय नहीं बदलता है। मित्रों देखिए, आप हाथ में कितनी भी बड़ी और कितनी भी महंगी घड़ी पहन लो, लेकिन क्या आप समय बदल सकते हैं? क्या आप समय को रोक सकते हैं? क्या आप समय को अपने पक्ष में कर सकते हैं? नहीं। देखिए, इंसान को मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि बिना मेहनत के कभी हम सफल नहीं होते हैं। वृद्ध अतीत में जीता है, इसलिए निराश रहता है। युवा भविष्य में जीता है, इसलिए निराश रहता है। परंतु एक बच्चा वर्तमान में जीता है, इसलिए सदैव हंसता रहता है। तो अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अपने जीवन में कैसा जीवन जीना है। मित्रों, बात बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत गंभीर है। अगर आप एक बच्चे की तरह जीवन जिएंगे तो आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही रहेगी। आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आपका जीवन बहुत आगे बढ़ेगा एक दिन। और मित्रों, बता देते हैं कि जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा रिश्ता हमें खुशी देता है और कौन से रिश्ते से हमें सुकून मिलता है और कौन सा रिश्ता हमें दुख देता है और कौन सा रिश्ता हमें तकलीफ देता है। दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है, लेकिन यह फ़र्क हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। साथ ही मित्रों, मैं बता देता हूँ कि इस वक्त के अंतराल में गुणवान व्यक्तियों के संपर्क में रहकर आपको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा और सामान्य व्यक्ति अगर आप हैं तो आपको भी गौरव प्राप्त होगा। इसलिए गुणवान व्यक्तियों के संपर्क में रहने की सलाह हमेशा आपको दी जाती है। जैसे फूलों की माला में रहकर धागा भी ईश्वर के मस्तक पर स्थान प्राप्त करता है, उसी तरह गुणवान व्यक्तियों के साथ संपर्क में रहकर भी आप अपने आप को बहुत सुखद महसूस करेंगे। आप अपने आप को बहुत इज्जतदार व्यक्ति महसूस करेंगे। आप अपने आप को बहुत बड़े व्यक्ति महसूस करेंगे। क्योंकि देखिए मित्रों, हमेशा जीवन में ध्यान रखना कि तुम जिसके साथ बैठोगे उठोगे वैसा ही बनोगे। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो वैसे ही बनोगे, अगर तुम बुरे लोगों के साथ बैठोगे तो वैसे ही बनोगे। क्योंकि नकारात्मकता इंसान को सबसे पहले पकड़ती है, सकारात्मकता से पहले। इसलिए सकारात्मकता बिल्कुल ज़रूरी है जीवन में, और लोगों के साथ जुड़कर रहना भी है, अच्छे इंसानों के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी। हर हर महादेव।